नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने जो प्रश्नावली 4.2 है उसके बारे में जो भी बेसिक था वो पढ़ लिया था। प्रश्नावली 4.2 के अंदर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि सीखनी थी, तो उससे रिलेटेड जो भी अपने एग्जाम्पल वगैरह थे वो हमने सारे हल कर दिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर जो सवाल हैं वो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से संबंधित हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से हल की जाती है, किस प्रकार से उसके द्वारा सवालों को हम हल करते हैं, वो कल सब हम सीख चुके थे। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने यही पढ़ा था कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तथा उसके मूल निकाले जाते हैं। क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो जो मूल निकलेंगे वो दो निकलेंगे, यानी जो चर राशि है उसके हमें दो मान प्राप्त होंगे, वो दोनों मान उसके मूल कहलाते हैं। और उसके लिए हम फिलहाल जो विधि काम में ले रहे हैं वो विधि है अपने अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल है उसके अंदर जो भी सवाल है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल होते हैं उनको करना है हमें। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं और आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है। वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.2। अपने पास है प्रश्नावली 4.2 और उसका पहला सवाल है जिसके अंदर कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मतलब जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें केवल यही करना है कि अपने पास द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो उसके हमें मूल निकालने हैं और विधि जो काम में लेनी है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से हल की जाती है वो सारा हमने पढ़ लिया है। तो हम सीधे सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है x² - 3x - 10 बराबर 0। x² - 3x - 10 बराबर 0। अब देखना, अब अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि अपने पास जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना पड़ता है। बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं और उसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि वापस जोड़े तो वो का वो आ जाए, और अगर गुणा करे तो पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर आए। ऐसा ये सारी चीजें हैं वो चिन्हों के साथ में देखी जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको सरल रूप में लिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चिन्हों को एक बार के लिए बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अपने चिन्हों से कोई लेना देना ही नहीं है। प्लस है माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं रखना है, नेगेटिव है तो उससे अपने कोई संबंध ही नहीं रखना है। हम केवल जो भी वैल्यू लेंगे वो सारी की सारी प्लस वाली लेनी है। हमें जो भी वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है, प्लस की। यानी ध्यान रखना है कि जोड़ने पर 3 आना चाहिए या फिर घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर। और संख्या भी धनात्मक ही लेनी है, अगर ऋणात्मक है तो भी अपने कोई मतलब नहीं है, हम केवल धनात्मक वैल्यू ही लेंगे। कि आगे कितना है x² का गुणांक 1 और अचर पद कितना है 10, तो 1 और 10 का गुणा करते तो कितना आता है 10 आता है। मतलब जो संख्या होगी जो इस वाले पद से बनेगी, जो बीच वाला पद है x वाला पद है, उससे जो संख्या है दो लिखेंगे, जो दो पद लिखेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि उनका गुणा करने पर 10 आए। उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10। तो ऐसे पहले हम संख्या लिख देते हैं जिनका गुणा करने पर 10 आता है। तो वो संख्या है अपने पास, एक तो लिखेंगे हम 1 और 10, क्योंकि 1 और 10 का गुणा करेंगे तो भी तो 10 ही आएगा। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं 2 और 5, 2 और 5 का गुणा किया 10 आ रहा है। अब 5 और 2 लिखेंगे तो भी संख्या तो वो की वो है, तो हम 2 गुणा 5 लिखे या 5 गुणा 2 लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों संख्या अलग अलग नहीं लिखनी है, एक बार ही लिखनी है। जैसे 1 गुणा 10 है तो 10 गुणा 1 भी तो होता है। संख्या तो केवल 1 और 10 ही काम में आ रही है, 2 और 5 ही काम में आ रही है, तो चाहे उसको 2 गुणा 5 कहें या 5 गुणा 2 कहें, एक ही बात है। क्या इसके अलावा कोई दूसरा युग्म बनेगा जिसका गुणा करने पर 10 आता है? इसके अलावा अपने पास कोई पूर्णांक वाला युग्म तो नहीं बनेगा। एक तो बना 1 और 10 और एक बना 2 और 5। देखना जोड़ने और घटाने पर क्या अपने पास 3 आता है, ये -3 है, लेकिन चिन्ह का हम कोई भी लेना देना नहीं रख रहे हैं, हम सारी चीजें प्लस के अंदर ही ले रहे हैं। तो 10 और 1 को जोड़ा तो 11 आया, मतलब जोड़ने पर अपने काम नहीं बना, और 10 में से 1 घटाया तो 9 आया। मतलब न तो जोड़ने पर यहाँ पर कुछ काम में आ रहा है, नहीं घटाने पर, मतलब ये वाली वैल्यू तो अपने कोई काम की ही नहीं है। अब 2 और 5 को देखते हैं, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, अपने काम की वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू अपने काम की है। यहाँ पर हमने क्या किया है 5 में से 2 घटाया है, तब जाके अपने पास कितना आया 3 आया। तो ये का ये मान हमें यहाँ पर रख देना। क्या किया हमने,
एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3, अब 3 अपने कैसे आया था, 5 में से 2 घटाने पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2 और पीछे क्या आ जाएगा x, फिर माइनस, फिर 10 और बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। अब हमें इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बीच वाले पद को तोड़ना था, तो उसके लिए हमने यहाँ से काम में ली संख्या 2 और 5 और वहाँ से हमें जो युग्म मिला वो मिला 5 माइनस 2 का, तो यहाँ पर लिख दिया 5 माइनस 2, कितना आ गया 3, माइनस का निशान पहले भी था अब भी है, इधर भी माइनस का निशान है इधर भी है, 10 था 10 है, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, केवल चेंज कितना हुआ कि 3 को हटा के हमने लिख दिया है 5 माइनस 2, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इन सभी को मिटा दे, अब बराबर में कितना है 0। अब हमें क्या करना है, ये x इधर गुणा में है, अंदर चला जाएगा तो दोनों के साथ में लग जाएगा, तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर में 0। x को अंदर भेज दिया, x का दोनों के साथ में क्या हो गया गुणा। अब माइनस के चिन्ह को अगर अंदर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 5x है प्लस का माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस का 2x अब किसका हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 10 बराबर में 0। अब आप यहाँ से 2 का जोड़ा बना सकते हैं, इधर भी 2 का जोड़ा बनाए इधर भी 2 का जोड़ा बनाए, जो कॉमन आता है उसको क्या लें हम कॉमन, यहाँ से हम जोड़ा बनाते हैं इसका और एक जोड़ा बनाते हैं इसका। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखना, x इधर भी है x इधर भी है, दोनों के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया x। अब इधर कोई संख्या नहीं है इधर 5 है, मतलब कोई संख्या तो कॉमन आएगी नहीं, केवल x कॉमन आ रहा था तो वो हमने ले लिया कॉमन। अब पीछे बचा है वो लिख देना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था x कॉमन आ गया तो पीछे केवल कितना बचेगा x बचेगा, फिर माइनस का निशान है तो माइनस, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है, केवल क्या बचा है पीछे 5 तो लिख दिया 5। अब बाद में प्लस का निशान है तो क्या लिख देना है प्लस, अगर माइनस का निशान होता तो माइनस लिख देते, लेकिन माइनस लिखते हैं तो क्या होता है पीछे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन प्लस लिखते हैं तो पीछे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इधर 2 है, 10 के अंदर भी तो 2 होता है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, मतलब 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 ले लिया कॉमन, पीछे कितना बचा 10 को हमने लिखा था 2 इंटू 5, तो 2 तो कॉमन आ रहा था ले लिया कॉमन। अब पीछे क्या बचा है, इधर से 2 चला गया है, पीछे केवल क्या बचा है x, माइनस का निशान है तो माइनस, क्यों क्योंकि प्लस का निशान है तो आगे वाले चिन्ह तो बदलने से रहे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये चिन्ह क्या हो जाता बदल जाता, लेकिन प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब 10 के अंदर से 2 कॉमन चला गया है, पीछे केवल क्या बचा है 5 और बराबर में 0। देखना ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब हमने जो गुणनखंड किए हैं वो सही किए हैं। अब एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देंगे x माइनस 5 और एक बाहर वाली x प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। कारण बताया था हमने कि किस प्रकार से इसको इधर भेजते हैं तो भाग में जाते ही 0 हो जाता है और इसको भी इधर भेजते हैं तो भाग में जाकर क्या हो जाता है 0, यानी आप यहाँ से x माइनस 5 इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं और जो x प्लस 2 है उसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 और प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो अपने पास 2 वैल्यू मिली, एक तो मिली x बराबर 5 और एक मिली x बराबर माइनस का 2। ये अपने द्विघात समीकरण के क्या है मूल है, एक मूल है x बराबर 5 और एक मूल है x बराबर माइनस 2। इनको अगर हम इस द्विघात समीकरण के अंदर रखें तो ये इसको संतुष्ट करेगा, इधर वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर भी कितना है 0, यानी जो वैल्यू इसको 0 करते यानी LHS और RHS को संतुष्ट करे वो इसका मूल कहलाता है। तो मूल क्या आया अपने पास 5 आया और माइनस का 2 आया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहां पर भी सेम वही तरीका, बीच वाला जो x है उसको हमें तोड़ना है और उसके 2 भाग बनाने हैं और वो ऐसे होने चाहिए कि जोड़े तो वापस ये आ जाए और गुणा करने पर पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर। अपने पास जो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस
x माइनस 6 बराबर में 0। देखना ऐड करने पर तो यही आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर एक समझ लें, और गुणा करने पर 2 और 6 के गुणा के बराबर, मतलब 12 के बराबर। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 12 आता है, पहले तो वो लिख देते हैं। 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। अब 6 और 2 लिखेंगे तो वो तो लिख दिया है हमने, 2 और 6। 4 और 3 लिखे तो 3 और 4 लिख दिया है, और 12 और 1 लिखे तो 1 और 12 हमने लिख दिया है। मतलब यही जोड़े बनेंगे जिसका गुणा करने पर अपने पास 12 आएगा। अब जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, x लिखा हुआ है, मतलब x का गुणा कितना है, 1, यानी जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12। इन सभी का गुणा करने पर 12 आता है, मतलब इनमें से कोई एक युग्म होगा जिसको जोड़ने और घटाने पर कितना आएगा, 1। तो 12 और 1 को जोड़ा तो 13, और 12 में से 1 घटाया तो 11। हमें 1 चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू अपने काम की नहीं है। 2 और 6 को जोड़ा तो 8, और 6 में से 2 घटाया तो 4। हमें 1 चाहिए, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं है। 3 और 4 को जोड़ा तो 7, लेकिन 4 में से 3 घटाया तो 1। हमें 1 ही चाहिए था, मतलब अपने जो युग्म सही है वो क्या है, 3 और 4। और 3 और 4 की सहायता से 1 कब आता है, जब हम क्या करते हैं, 4 माइनस 3, कि 4 में से 3 घटाते हैं तब अपने पास कितना आता है, 1। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है तो 1 के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 3, कि 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पीछे क्या लिखना है, x, फिर माइनस का 6 और बराबर में 0। अब इन सभी के में कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको मिटा सकते हैं। अब देखना ये हो जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x को अंदर लेके जाए तो x अंदर जाएगा तो क्या होगा, 4 गुणा x, फिर माइनस का निशान है तो माइनस 3 और x का मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, और माइनस का 6 बराबर में 0। वापस हमें 2 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। लेकिन अब की बार देखना बीच में माइनस है, मतलब जैसे ये बीच वाला पद आएगा तो इसके पीछे वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले कि 2x स्क्वायर और 4x के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर और 4x। 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, और 4x को 2 इंटू एक्स। तो एक तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, और एक कॉमन आ रहा है x। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, ऊपर x बचा है लेकिन नीचे x नहीं है, नीचे 2 बचा है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, मतलब कॉमन एक तो 2 आ रहा है और एक x आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x कॉमन आ गया। अब 2x स्क्वायर के अंदर क्या बचा है, ऊपर वाले के अंदर 2 भी चला गया, x भी चला गया, केवल एक x बचा है, लिख दिया। प्लस का निशान है तो प्लस। अब 4x वाले में से क्या बचा, 2 चला गया, x चला गया, पीछे केवल क्या बचा, 2, तो ये हो गया x प्लस 2। फिर माइनस का निशान है तो माइनस लिखना है, लेकिन जैसे ही माइनस लिखेंगे पीछे वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब 3x और 6 के अंदर कॉमन क्या है, इधर x है लेकिन इधर x वाला पद नहीं है, तो x तो कॉमन आने से रहा। अब इधर 3 है इधर 6 है, तो 6 को क्या लिखते हैं हम, 3 गुणा 2, मतलब 6 के अंदर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 क्या आ गया अपने पास कॉमन, और कुछ कॉमन आने से नहीं है। अब पीछे क्या बचा, देखना यहाँ से 3 कॉमन चला गया, पीछे केवल कितना बचा, x। अब यहाँ पर आगे माइनस लिखा था, मतलब पीछे वाला चिन्ह है वो बदलेगा, माइनस का था तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। अब 6 के अंदर से 3 तो अपने चला गया कॉमन, पीछे केवल क्या बचा है 2, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बराबर है, मतलब गुणनखंड सही हुआ है। एक तो वैल्यू हम लिख देंगे ब्रैकेट वाली, और एक लिख देंगे बाहर वाली, और इक्वल में कितना आ जाएगा 0। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 के इक्वल आ जाएगा, और एक आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, 2 गुणा में है इधर आया तो भाग में, मतलब x की 2 वैल्यू मिली हमें, एक तो वैल्यू मिली माइनस का 2 और एक वैल्यू मिली 3/2। ये दोनों अपने द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल।
इनको अगर आप इस द्विघात समीकरण के अंदर रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। LHS और RHS का मान दोनों क्या आ जाएगा, बराबर। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। इसके अंदर भी मैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण अब की बार दिया है अंडर का 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2 बराबर 0। देखना यहाँ पर अंडर वाले मान है, तो नॉर्मली क्या होता है, अंडर देख के थोड़ा बहुत भय लगने लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर आया है इसका मतलब ये नहीं कि ये कठिन है। अंडर है लेकिन सवाल फिर भी कैसा है, सिंपल है। केवल उसको देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले से ही मन में ये विचार आ जाए कि ये सवाल कठिन है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने समस्या उत्पन्न होती है। अगर इसको हम ट्राई करते हैं तो नॉर्मली जैसे हम गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से ये सवाल भी हल हो जाता है। देखना लिखा हुआ है अपने पास अंडर का 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2 बराबर 0। हमें क्या करना है कि 7x के टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़े या घटाए तो वापस 7 आ जाए, और गुणा करने पर पहले और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर आ जाए। अब पहले और लास्ट वाले पद का गुणा करना है कि 5 अंडर 2 और अंडर 2, इसका गुणा करना है। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जब अंडर के अंदर दोनों मान बराबर होते हैं उसका गुणा होता है, तो ऊपर से अंडर हटता है और वो मान केवल एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी अंडर के अंदर एक समान मान है, अंडर 2 अंडर 2, इनका गुणा होगा तो केवल कितना आएगा, 2, और साथ में गुणा किसके साथ हो रहा है, 5 के साथ, तो 5 और 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 10। मतलब पहले और लास्ट वाले पद का गुणा होता है तो कितना आता है, 10। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 10 आता है, तो एक तो 10 और 1 और 1, 2 और 5। इसके अलावा कोई संख्या नहीं जिसका गुणा करने पर 10 आए। पूर्णांक के रूप में अपने पास कोई भी संख्या नहीं है। देखना अब जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 10 और 1 को जोड़ा तो 11, और 10 में से 1 घटाए तो 9। हमें 7 चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू अपने काम की नहीं है। 5 और 2 को जोड़ते तो 7 आता है, हमें 7 ही चाहिए, मतलब ये अपने वैल्यू काम की है। यहाँ से 7 कब आया, जब हमने 5 और 2 को जोड़ा। 5 और 2 को जोड़ते तो कितना आता है, 7। तो यहाँ पर 7 की जगह हम 5 + 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर 2x², और 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, पीछे क्या आ जाएगा, x प्लस 5 अंडर 2 बराबर में 0। अब इस सभी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जो युग्म चाहिए था वो युग्म हमें मिल गया। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा अंडर 2x², x का अंदर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर 2 बराबर 0। यहाँ से 2 का क्या बना सकते हैं, जोड़ा। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है देख लें, इधर अंडर 2 है इधर 5 है, मतलब संख्या बराबर नहीं है, तो संख्या तो कॉमन नहीं आएगी। इधर x² है इधर x है, मतलब कम से कम x तो मौजूद है, तो यहाँ पर अपने कॉमन क्या आ जाएगा, x, पीछे क्या बचेगा, एक तो बचा अंडर 2 और साथ में x प्लस, यहाँ से x कॉमन चला गया, पीछे केवल कितना बचा, 5, तो लिख दिया प्लस का 5। अब देखना यहाँ लिखा हमने प्लस। अब 2x और 5 अंडर 2, इसके अंदर क्या कॉमन है, एक है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x, और एक है अपने पास 5 अंडर 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 × अंडर 2। अब लिखना ये लिखा हुआ है 2x, अब कल हमने बताया था कि 2x है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर 2 × अंडर 2, क्योंकि अंडर 2 और अंडर 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2, और पीछे क्या है, x। अब कॉमन देखना, इधर भी अंडर 2 है इधर भी अंडर 2 है, मतलब दोनों के अंदर से अंडर 2 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। ये अपने आ गया अंडर 2 कॉमन। अब 2x वाले के अंदर क्या बचा है, एक तो बचा है अंडर 2, एक बचा है x, तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर 2 और x प्लस 5 अंडर 2 के अंदर ये कॉमन चला गया है, क्या बचा है अपने पास, 5, तो यहाँ आ गया 5 और बराबर में 0। अंडर के अंदर वैल्यू बराबर है, मतलब गुणनखंड सही हुए हैं। अंडर 2x प्लस 5, और पीछे क्या बचा, x प्लस अंडर 2 बराबर 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
√2x प्लस 5 बराबर 0 और एक आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, √2x बराबर माइनस का 5, √2 आगे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, x इक्वल आएगा -5 बटे में √2, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने प्लस का √2 है, उधर है तो माइनस का। x की दो वैल्यू आई, एक तो आई माइनस का 5 बटे √2 और एक आया -√2। ये दोनों है, ये देगा समीकरण के मूल है। तो आप सवाल को देखकर घबराएं नहीं और सवाल को हल करने की कोशिश करें। आपको नॉर्मल सवालों की तरह ये सवाल भी आपसे हल हो जाएगा। तो सवाल देखकर घबराना नहीं है, हल करना है। ये दूसरे सवालों की तरह ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि वापस इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। अब की बार लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब ये सवाल हमें इसलिए दिया है ताकि हमको ये पता चल सके कि अगर हम दी गए समीकरण को हल करते हैं और अपने पास अगर कोई पद है वो अंश तथा हर के रूप में दिया गया है, ये ax² वाला पद या फिर bx वाला पद या फिर अचर पद c, कि तीनों के अंदर से कोई पद ऐसे हैं जो अंश तथा हर में दिए हैं, तब उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। ये जो नॉर्मल सवाल है उसी प्रकार से इनको भी हल करना है, केवल जो एक स्टेप है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अपने पास 2x² - x + 1/8 बराबर में 0। क्या करना है कि जैसे ही अंश और हर वाला पद आता है तो हमें केवल एक एलसीएम ले लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। x के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2x² के नीचे भी कुछ नहीं तो 1, यानी 1, 1 और 8, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब 1 के साथ में किसी का भी एलसीएम निकाले तो जो संख्या होती है वही आती है, 1 से कोई लेना देना नहीं रहता। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ से हल करते हैं कि 1 का भाग 8 में दिया तो 8 बार, और 8 का गुणा 2 के साथ किया तो 16, x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का गुणा x के साथ 8x, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1 और बराबर में 0। अब देखना 8 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, मतलब 0 के साथ में 8 का क्या हो जाएगा गुणा, यानी 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 × 8, और 0 के साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। ये हमने आपको समझाया तो आपको लगता है ये 3 स्टेप में हुआ है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में जो हर के रूप में पद होता है, जो एलसीएम वाला पद है, उसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। अब दूसरी तरफ 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या बचा 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। अब हमें बीच वाले पद को तोड़ना है और इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो 8 आए और गुणा करने पर 16 × 1 यानी 16 है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 16 आता है। तो एक तो हम लिखते हैं 16 × 1, एक 2 × 8, एक लिखते हैं 4 × 4। यही नॉर्मली हम संख्या लिखते हैं जिसका गुणा करने पर अपने पास 16 आता है। अब जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। चिन्हों से अपने कोई लेना देना नहीं है, केवल संख्यात्मक मान लेने हैं। धनात्मक मान लेते हैं कि जोड़ने पर अपने पास 8 या फिर घटाने पर 8 आना चाहिए। तो 16 और 1 को जोड़ते हैं तो 17 आता है, 16 में से 1 घटा दे तो 15 आता है, मतलब ये वैल्यू अपने काम की नहीं है। 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, और 8 में से 2 घटाते हैं तो 6 आता है, मतलब ये वैल्यू भी अपने काम की नहीं है। अब 4 और 4 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, 4 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 8, मतलब अपने जो वैल्यू काम की है वो क्या है 4 और 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 16x², फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना, और 8 को हमने क्या लिखा है 4 + 4, पीछे x प्लस का 1 बराबर में 0। x को अंदर लेके जाए तो ये हो जाएगा अपने पास 16x² माइनस x और 4 का मल्टीप्लाई 4x, प्लस था तो प्लस x और 4 का मल्टीप्लाई 4x, और प्लस में 1
बराबर में 0। अब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से दो दो के क्या बनाने हैं, जोड़े। अब देखना 16x² और 4x क्या कॉमन आता है। अब 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 4, मतलब 4 इधर भी है 4 इधर भी, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16x² है तो इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये लिखा हुआ है 4x, यानी 4 इंटू एक्स। तो एक तो यहाँ से 4 कॉमन आता है और एक कॉमन आता है x, तो जो कॉमन आता है वो लिख लेना है। एक तो 4 कॉमन आया और एक कॉमन आया x। पीछे क्या बचा है, 16x² के अंदर एक तो 4 बचा और एक x बचा है, 4 बचा है x बचा है, फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना है। और 4x के अंदर क्या बचा, 4 भी चला गया x भी चला गया, कुछ नहीं बचा, यानी कितना लिखेंगे 1। जब कुछ नहीं बचता है तो हम कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो लिख दिया 1। अब पीछे वाले पद को देखते हैं। अब माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देना है, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे पीछे वाले चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। प्लस का निशान है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इधर 4 है इधर 4 नहीं है, इधर x है इधर x नहीं है, मतलब ना तो कोई संख्या कॉमन आ रही है न ही कोई चर कॉमन आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 1 लिख दिया। पीछे कितना बचा, एज इट इज़ पूरा का पूरा, केवल जो बीच वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे हमने क्या लिखा है, माइनस, मतलब माइनस कॉमन लिया है तो पीछे वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे। प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 0। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इस मान आ रही है, मतलब गुणनखंड सही हुए हैं। तो एक तो हमने लिख दिया ब्रैकेट वाला 4x माइनस 1, और बाहर दूसरा लिखना है बाहर वाला कि 4x माइनस 1। जैसे ही हम 4x माइनस 1 लिखते हैं हमको पता चलता है कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों मान है वो आपस में क्या है, बराबर है। कारण क्या है, क्यों, क्योंकि अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो b² माइनस 4ac है वो 0 के बराबर आएगा, और जब ऐसा होता है तो जो दोनों मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं तथा समान होते हैं, यानी इसके जो मूल है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को 0 के इक्वल अगर पुट करें, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, इसके लिए भी माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर आएगा 1/4, और इधर भी x बराबर कितना आएगा, 1/4। मतलब यह ऐसा द्विघात समीकरण था जिसके लिए दोनों मूल क्या आ रहे हैं, बराबर। चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके लिए जो मूल है वो संख्यात्मक कितने होंगे, 2, लेकिन दोनों के जो मान हैं वो दोनों के मान क्या है, बराबर है। आप अगर इन मानों के बारे में पता करना चाहते हैं तो पहले इसका व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं, कि पहले इसका व्युत्क्रम निकाल दें और फिर चेक करें कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। फिलहाल हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूलों की प्रकृति हम प्रश्नावली 4.3 के संबंध में जब पढ़ेंगे तब ज्ञात करेंगे। फिलहाल हमें केवल इसके मूल ज्ञात करने थे, और विधि काम में लेनी थी गुणनखंड, तो हमने गुणनखंड विधि से इसके क्या निकाल दिए, मूल ज्ञात कर दिए, और मूल दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। बीच वाले पद को तोड़ना है, टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 और 1 के गुणा के बराबर, मतलब 100 और 1 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100, मतलब गुणा करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। संख्या लिखते हैं जिसका गुणा करने पर 100 आता है, 100 और 1, 2 और 50, 4 और 25, 20 और 5, और लिख सकते हैं 10 और 10। 100 और 1 का गुणा किया तो भी 100, 2 और 50 का गुणा किया तो भी 100, 25 और 4 का गुणा किया तो भी 100, 20 और 5 का गुणा किया तो भी 100, 10 और 10 का गुणा किया तो भी 100। अब इसके अंदर से कौन सा ऐसा युग्म है जिसको जोड़ने या घटाने पर 20 आता है। 100 और 1 को जोड़ा तो 101, और 100 में से 1 घटाया तो 99, काम का नहीं है अपने। 50 और 2 को जोड़ा तो 52, और 50 में से 2 घटाया तो 48, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं है। 25 और 4 को जोड़ा तो 29, और 25 में से 4 घटाया तो 21,
हमें 20 चाहिए, मतलब ये वाली भी वैल्यू काम की नहीं है। 20 और 5 को जोड़ा तो 25 और 20 में से 5 घटाए तो 15, मतलब ये भी वैल्यू अपने काम की नहीं है। अब बचा अपने पास 10 और 10, घटाते हैं तो 0 आता है, लेकिन जोड़ते हैं तो 20 आता है। मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो क्या है, 10 प्लस 10। तो जो बीच वाला पद होगा उसके टुकड़े क्या होंगे, 10 10। देखते हैं इसको, ये हो गया 100x², माइनस का निशान तो माइनस, और 20 कैसे आया था अपने पास, 10 प्लस 10 की सहायता से। तो 10 प्लस 10, पीछे क्या है x, और प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर में 0। x को अंदर लेके जाएं, ये हो गया 100x², माइनस का निशान तो माइनस, x अंदर जाएगा तो 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर में 0। ये हो गया 100x², माइनस को अंदर लेके जाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। फिलहाल दोनों प्लस के हैं, जैसे ही माइनस अंदर आएगा दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। 10x माइनस 10x, ये देखना ब्रैकेट यही तक था, मतलब निशान यही तक बदलेंगे, पीछे वाला प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अब दो दो के क्या बना देने हैं, जोड़े, बीच में माइनस है मतलब पीछे वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, पीछे वाला ये जो प्लस है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। फिलहाल यहाँ से देखते हैं कि 100 और 10 के अंदर कॉमन क्या होता है, 10, क्योंकि 100 भी कैसे आता है, 10 × 10 से ही आता है, मतलब इसके अंदर भी 10 मौजूद है, इसके अंदर भी 10 मौजूद है, तो 10 लिख दिया। अब पीछे क्या बचेगा, अब 100 को हम लिखते हैं 10 × 10। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 100x² था, तो इसको हमने लिखा 10 × 10 × x × x, और ये था अपने पास 10x, तो इसको लिखा 10 × x। एक तो 10 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x। एक तो 10 कॉमन आएगा और साथ में क्या कॉमन आएगा, x। 10 कॉमन ले लिया और साथ में और क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पर हम साथ में और क्या लिख सकते हैं, x। एक तो 10 कॉमन आया और एक कॉमन आया x। पीछे क्या बचा है, ऊपर वाले के अंदर एक तो बचा 10 और एक बचा x, तो लिखा 10x। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, नीचे वाले में 10 भी कॉमन चला गया है, x भी कॉमन चला गया है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, देखना अब इधर 10 है, इधर 1 है, इधर x है, इधर x नहीं है, मतलब ना तो संख्या कॉमन आ रही है, नहीं कोई चर कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब कितना लिखेंगे 1। पीछे क्या बचा 10x, और ये वाला चिन्ह है इस माइनस के कारण बदल जाएगा, ये 1 बराबर 0। तो एक तो हमें वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट वाली, क्योंकि ब्रैकेट में वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब गुणनखंड सही है, और एक वैल्यू लिखनी है बाहर वाली। देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब इसके लिए भी जो मूल होंगे वो दोनों मूल आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। अगर इसका भी व्युत्क्रम कर निकालेंगे b² - 4a की सहायता से, तो b² - 4ac का मान कितना आएगा, 0। तो 10x - 1 0 के बराबर, और ये भी 10x - 1 0 के बराबर। -1 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10x बराबर 1, इधर भी 10x बराबर 1। 10 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, x बराबर आ जाएगा 1/10, इधर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। ये दोनों के दोनों क्या है अपने पास, द्विघात समीकरण के शून्य। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल के शून्यक है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से बीच वाले पद को तोड़ना है। तो उसके लिए यह जानकारी आवश्यक है कि बीच वाले पद को जब हम टुकड़े करते हैं तो एक बार के लिए सारे के सारे चिन्ह भूल जाना है कि कोई भी माइनस की जैसे वैल्यू ही नहीं है, सब कुछ प्लस का ही लेना है। बीच वाली जो संख्या है वो भी प्लस की लेनी है, आगे वाली भी प्लस की, पीछे वाली भी प्लस की। अब देखना ये है कि जो टुकड़े होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि जोड़े या घटाए तो वापस बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करें तो पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसी की तरह हमने ये वाला सवाल भी किया कि जोड़ने या घटाने पर तो 20 चाहिए था और गुणा करने पर 100 चाहिए था। तो हमने यहाँ पर संख्या 20 थी तो उसको 10 + 10 लिख दिया, आगे माइनस था तो यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो आज की क्लास अपने यही तक रखते हैं। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि को आपको अच्छे से सीखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, टेक केयर।